बेटा जो क्लास 12 है ना, इनके लिए टॉपिक है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर हम देखेंगे ना ये लीनियर प्रोग्रामिंग, इट इज एक्चुअली, कुछ लोग इसको लिखते हैं एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच इज बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे टॉपिक है ना लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्चुअली इट इज जैसे आपके पास कंप्यूटर में सी प्लस प्लस, इट इज लैंग्वेज सी प्लस प्लस, सी प्लस, है ना। तो इन द सेम मैनर इट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग विच इज डन इन कंप्यूटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास, और इंशाल्लाह अगर आप लोग आगे जाएंगे ना, इट इज द टॉपिक इन स्ट्रेट लाइन्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकल मेथड, तो सिंपल एक्स मेथड व्हाटसोएवर। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सभी लोग देखेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इट इज एक्चुअली अ टूल, जो अभी मैंने बात की है, या कुछ लोग कहते हैं इट इज टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ना, इट इज टूल और टेक्निक। जो ये टूल और टेक्निक है ना, हम इसको बिजनेस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस में हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? हम एक फैसला ले सकते हैं डिसीजन के लिए। तो बेटा आप लोगों ने कहा लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टूल और टेक्निक और इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी, फॉर डिसीजन। तो इससे हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि वेदर द गिवन क्वांटिटी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, इसमें मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, इसमें मेरा कितना लॉस होगा अंडर द गिवन कंडीशन। सपोज जो आज नाउ डेज है ना, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग पे एक कंडीशन ये भी लगाते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन कि कोरोना है। तो अगर हमें किसी, सपोज हम करेंगे बात किसकी, अभी सेब वाले फील्ड की, तो जो भी अभी मार्केट में व्यापारी है ना, वो अपने माइंड में ये भी फिक्स करता है कि अगर मुझे इसको खरीदना है अंडर व्हाट कंडीशंस, उसको ये भी अंदाजा है कि कोरोना चल रहा है, हाउ आई हैव टू डू दिस, है ना। तो वो डिसीजन में बनाता है, वो फैसला लेता है। तो जो ये टेक्निक यूज करता है ना, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेटा आप लोगों ने क्या कहा, लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट वेदर द गिवन फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू और, मगर अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर, वेरी गुड, अंडर गिवन कंडीशंस। तो पहला पॉइंट क्लियर। सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे व्हाट इज मेंट बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप लोगों का आता है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एक लाइन का, ये क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टूल और टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टूल और टेक्निक used in business for decision making property, used in business for decision making, whether the given function has a maximum value or minimum value under the given conditions, under the given restrictions. अंडर द गिवन कंडीशंस और अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शंस। उमर, जो आप लोग कह रहे हैं ना, उबैद सर हमने इस पे, इस फंक्शन पे कुछ कंडीशन लगाया, रिस्ट्रिक्शंस, इनको कहते हैं प्रोग्रामिंग में, इनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। दूसरा पॉइंट नोट करके रखेंगे आप लोग, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो और या कंडीशन लगा रहे हो, इनको उबैद क्या कहते हैं? आबिद, छे तो ना आबिद, आबिद, इनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट। तो जो ये कांस्टेंट टर्म है ना उमर, आप में से मुझे कोई कह सकता है व्हाट इज दिस, एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0। मकसूद आप बोलो व्हाट इज दिस, एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0। मैं देखूंगा कितना आपको ख्याल है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस, दिस इज लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज, हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी। जो बेटे ये लीनियर इनइक्वालिटी होती है ना, इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। लिखना term what is meant by constants, the linear inequalities, the linear inequalities, the linear inequalities, the linear inequalities are or are linear inequations
including Umar, including this. Hala? X greater or equal to 0, y greater or equal to 0. What is meant by this? X greater or equal to 0. This is called a non-negative. मैंने आपको सिखाया अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना 0 1 2 3 अगर दूसरा लिखूंगा 1 2 3 शायद व्हाट इज दिस दिस आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं नॉन नेगेटिव अब वही बनाया x ग्रेटर और इक्वल टू 0 0 से इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव तो यही आप लोगों ने कहा लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग x ग्रेटर और इक्वल टू 0 y ग्रेटर और इक्वल टू 0 दीस आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर और इक्वल कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स ये बेटा x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0 इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स उमर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के हर प्रॉब्लम में मकसूद मिलेगा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट जो x और y है ना वेरिएबल ये होते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो मुझे सबसे पहले बोलो आप लोग ने कैसे कहा ये कॉन्स्टेंट्स है क्यों हाँ एग्जैक्ट सर इनइक्वालिटी है तो उसके बाद सर ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है इनको कहते हैं हम नॉन नेगेटिव नंबर्स दैट इज व्हाई दिस आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स ठीक है पहला पॉइंट क्लियर व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज अ टूल और जो आप लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं एंड व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टेंट्स इनइक्वालिटीज और सर अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 y these are called नॉन नेगेटिव एंड एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसमें हमें क्या मिलेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड भी क्लियर इसके बाद बेटा अगर मेरे पास एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू ax प्लस by where a and b are constants x and y are what is this दिस इज लीनियर फंक्शन है ना ये क्या है बेटा लीनियर फंक्शन अगर हम इस लीनियर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बेटा आप लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्टिव इट इज अ लीनियर फंक्शन इट इज अ लीनियर फंक्शन which we have to maximize or मिनिमाइज very nice what is meant by objective function of linear programming मेरे पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होती है आप लोगों ने कहा ये एक लीनियर फंक्शन होती है जो हमें मैक्सिमाइज करना है लिखना बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत सिंपल है एक क्वेश्चन आपको आएगा पूरी एक्सरसाइज यू विल गेट थ्रू तो आप लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स ए लीनियर फंक्शन z is equal to ax plus by where a comma b are constants the linear function z is equal to ax plus by comma a और b क्या है उमर constants which we have to maximize or minimize सिंपल वर्ड्स में हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP उमर LPP की फुल मीनिंग क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उमर आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है बेटा यहां देखना मकसूद आपके पास यह है z इज इक्वल टू मैक्सिमाइज ऑफ 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y क्या है लीनियर इक्वेशन 3 और 2 क्या है कांस्टेंट आपको इसका क्या निकालना है तो आपने कहा इट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेकिन कंडीशन ऐसे दिया है उमर x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 2 x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बेटा ये क्या है कांस्टेंट ये भी क्या है ये भी क्या है दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जो बेटा ये कांस्टेंट्स है ना x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 2x ग्रेटर जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे ना जो इनके दरमियान कॉमन रीजन होता है किन के दरमियान कॉमन रीजन होता है कांस्टेंट्स के दरमियान दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन वहां पॉइंट आएगा व्हाट इज मेंट बाय फीजिबल रीजन क्या होता है कॉमन रीजन बिटवीन ऑल द कांस्टेंट्स लिखना फीजिबल रीजन फीजिबल रीजन होता है क्या बेटा द कॉमन रीजन बिटवीन ऑल द कांस्टेंट्स and we have to determine this feasible region हर एक क्वेश्चन में उमर क्लियर what is meant by feasible region common region between all the constraints मगर अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है मकसूद ये पॉइंट आ रहा है
feasible region may be bounded, it may be unbounded. Note down this. Feasible region may be bounded, it may be bounded or it may be unbounded. इसके बाद उमर, अब आपने लिया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आपने कहा सर मेरे पास प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू मिनिमाइज ऑफ 3x प्लस 2y. कंडीशन है x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 5, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0. तो अब आप लोगों ने इस फंक्शन का क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू. आप लोगों ने इसका मिनिमम वैल्यू निकाला. जो ये मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. क्या कहते हैं इसको? राइट डाउन दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन. Optimal solution means the maximum or the minimum of the linear programming problem. The maximum value or the minimum value of the linear programming problem. Optimal solution means the maximum or the minimum value. The maximum or the minimum value of the linear programming problem. Of the linear programming problem. This is also called a feasible solution. What क्या इसमें ना उमर? Feasible region. इसी feasible solution आइस ना? Yes, within this feasible region. या आइस उनकी boundary पे. आपको हर क्वेश्चन में यही निकालना है optimal solution. Optimal solution क्या को? We are calculating the maximum value or the minimum value of a given linear programming problem. अब क्वेश्चन आप लोगों ने अभी कहा feasible region may be bounded, it may be unbounded. Upon if feasible region is bounded, then it has definitely optimal solution. If it has unbounded, it may have or may not be. Write down this objective and note down this. If feasible region is bounded, then it has necessarily if feasible region is bounded, then then the given linear programming problem has necessarily optimal solution. हमारा पॉइंट क्लियर? अगर feasible region bounded है, then the function has optimal solution. If it is unbounded, it may have or may not have. अब आप लोगों ने पूछा नहीं कब होगा, तब हम लोगों को ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वालिटी का. अगर उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, देन इट इज हैज ए feasible solution, otherwise not. Okay, now question number first of the exercise, so that you will get the things. बोलना पहला क्वेश्चन बेटा क्या है? We have solve the following linear programming problems graphically. हाँ बेटा, Maximize z is equal to 3x plus 4y. देखो बेटा आपने कहा मैक्सिमम ऑफ z निकालना है आपको, और जो क्वेश्चन है क्या है बेटा? Subject to the constants नहीं मुझे पता मैक्सिमाइज ऑफ z is equal to 3x plus 4y. 3x plus 4y. शायद से क्वेश्चन है, बाकी सब छोड़ो. शायद दिस 3x plus 4y, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना? आप लोगों को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या निकालना है? मैक्सिमाइज वैल्यू. जो ये आप मैक्सिमाइज वैल्यू निकालते हैं ना मकसूद, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, कांस्टेंट्स. वो क्या है बेटा? द गिवन कांस्टेंट्स क्या है? x plus y. एक मिनट बेटा. द गिवन कांस्टेंट्स आर, बोलना बेटा क्या है? x plus y हाँ, lesser equal to 4. और बेटा x ग्रेटर और इक्वल टू 0. y greater. आप लोगों ने पहले ही कहा सर हर एक क्वेश्चन में हमें ये मिलेगा x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर. दीज आर कॉल्ड No negative. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड सिंपली कांस्टेंट. तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम. तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए उमर सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फीजिबल रीजन. अब कोई ना कुछ लिखेगा ना कोई बात करेगा, बिल्कुल 2 मिनट बोर्ड की तरह कंसंट्रेट. देखो बेटा आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? वी हैव लाइक दिस एंड दिस. इसके बाद आप लोगों ने कहा द फीजिबल रीजन, द determined by the given constants. By the given constants. constants. अब आपको ये सीखना है शायद कैसे निकालना है. By the given Constants. which are as follows. Which is as follows. अब देखना
गिवन कांस्टेंट क्या है अभी आपके पास x प्लस y। अभी इक्वालिटी इनइक्वालिटी को खत्म कर लो। आपके पास है x प्लस y इक्वल टू 4। आपने कहा सर दिस इज x एक्सिस है ना, दिस इज उमर x o x प्राइम y o मकसूद यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0, कुछ भी नहीं करना, जो मैं कहूंगा वही आपको ये लेना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। स्टार्ट कर लो ऑरिजिन से। देखो x को वैल्यू 0, देखो y का कितना आएगा 4। आपने कहा सर ये पहला पॉइंट है a 0,4 इज इट मकसूद। अब y का दे दो 0 x। आपने कहा उबैद ये है सर b 4,0। अब इनको ज्वाइन कर लो बेटा। जो ये a b है ना, ये किसका ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। आप सभी लोग देखेंगे जो मैं कहूंगा। आपके पास रीजन मिला O 0,0 B 4,0 A 0,4। अब बेटा आप x का वैल्यू दे दो 0, y का वैल्यू भी दे दो 0। अब x का वैल्यू क्या देना है, y का भी वैल्यू देना है 0। मुझे बता जो ये 0,0 है ना, ये कहाँ आता है, ये ऊपर आता है नीचे। तो इट इज अंडर द फीजेबल रीजन। तो जो हमारा रीजन है दैट इज दिस, ये हमारा फीजेबल रीजन है। कौन सा O B A। आप लोगों ने कहा द फीजेबल रीजन डिटरमाइन्स बाय द गिवन कॉन्स्टेंट्स व्हिच इज एज फॉलोज, व्हिच इज एज फॉलोज। वो क्या मिला आपको बे O 0,0 B 4,0 A 0,4। जिसके ये पॉइंट्स हैं, these are called कार्नर पॉइंट्स। अब कार्नर पॉइंट कौन कौन है 0,0। आप लोगों ने कहा द फीजेबल रीजन डिटरमाइन्ड बाय द गिवन कॉन्स्टेंट व्हिच इज एज फॉलोज इज, क्या कहा आपने फीजेबल रीजन O A B, O A B विद O 0,0। हाँ बेटा A वेरी गुड B 4,0। अब आप लोगों ने क्या कहा, आपने बनाया यहाँ पर CP मीन्स कार्नर पॉइंट। बेल नंबर क्या क्या है 0,0 4,0 0,4। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज ऑफ z। वो क्या बेटा है 3x प्लस 4y। जो फीजेबल रीजन है ना वो बाउंडेड है क्योंकि ऑरिजिन के नीचे आता है ना। अनबाउंडेड मीन्स अगर वो ऑरिजिन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दे दो बेटा x को वैल्यू क्या देना है, y को क्या देना है, ये तो यहाँ पे 0 प्लस 0 तो आपने कहा 0। अब x को कितना देना है 4 से 12। x को क्या देना है 0, y को कितना देना है 16। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है 16। तो आपने कहा जो मैक्सिमाइज ऑफ z है वो कितना मिला 16। बस दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो उमर सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, राइट डाउन दिस।